Bhumika sold 500 shares of face value rupees 10 at rupees 250 per share. The rate of brokerage is 0.5%. आगे दिया है she received 25% dividend before the sales. तो शेयर्स बेचने से पहले उसे डिविडेंड मिला था 25% का. फिर दिया है she invested the sales proceedings. ये शेयर्स बेचकर जो उसे पैसे आए उसने नए शेयर्स खरीदे उससे in buying shares of another company जिसका face value है 100 rupees and market price है 620 per share. She had to pay the broker 0.807% brokerage for the purchase of shares. After 4 months, she received a dividend of 10% on the new shares. Find the total dividend she received. तो पहले हम बात करते हैं ओल्ड शेयर्स की. अब ओल्ड शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स है 500. नंबर ऑफ शेयर्स इज 500 और फेस वैल्यू है 10 रुपीज. फेस वैल्यू इज रुपीज 10 ईच. अब इस पर उसे डिविडेंड मिला 25%. तो पहले डिविडेंड ढूंढ लेते हैं इसका. डिविडेंड हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू का. सो डिविडेंड विल बी 25% of 10 rupees. So dividend आएगा rupees 2.5. So therefore dividend on 500 shares ये 2.5 each का हुआ. So therefore the dividend on 500 shares will be 500 into 2.5. ये मल्टीप्लाई करते हैं. 2.5 into 500 is 1250. 1250. अब डिविडेंड मिलने के बाद उसने शेयर्स बेच दिए. अब जब बेचा तब मार्केट वैल्यू है रुपीज 250 मार्केट वैल्यू है एंड ब्रोकरेज है 0.5%. सो मार्केट वैल्यू इज रुपीज 250 ईच एंड ब्रोकरेज जो है वो है 0.5%. सो ब्रोकरेज इज 0.5% ऑफ 250. ये कैलकुलेट करते हैं. 0.5% ऑफ 250 1.25. ये आ जाता है 1.25. So therefore selling price of each share will be market value less the brokerage. तो minus 1.25 लेस करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. 250 के साथ लेस किया तो ये हो जाता है 248.75. लेकिन ये आया सेलिंग प्राइस ईच शेयर का. तो 500 शेयर्स का कितना सेलिंग प्राइस होगा. सो देयरफॉर the total selling price of 500 shares will be 500 into 248.75. इसको into 500 करते हैं तो ये आता है रुपीज 124375. ये आ गया इसका सेल्स प्रोसीडिंग्स. अब ये जो पैसे हैं इसने न्यू शेयर्स में इन्वेस्ट किए हैं. तो अब हम बात करते हैं न्यू शेयर्स की. सो लेट अस टॉक अबाउट द न्यू शेयर्स. अब न्यू शेयर्स के लिए ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 124375. अब जब शेयर खरीदा नया वाला उसका मार्केट वैल्यू हमें दिया हुआ है. इस नए शेयर का मार्केट वैल्यू है 620 और ब्रोकरेज है 0.807%. सो मार्केट वैल्यू इज 620 ईच
एंड फिर इसका कैलकुलेट करेंगे ब्रोकरेज. ब्रोकरेज इज 0.807% of the market value, यानी of 620. So let us calculate 0.807% of 620. ये आता है 5.0034. This is 5.0034. Now if you want, इसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं as 5 rupees. तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 5 rupees पर. सो देयरफॉर जो हमारा परचेज प्राइस हुआ, अब हम खरीद रहे हैं तो मार्केट वैल्यू के साथ हमको ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा. सो परचेज प्राइस विल बी 620 प्लस 5 रुपीज, यानी एक शेयर का परचेज प्राइस हुआ 625. अब 625 का एक शेयर हमें मिला है, तो ये जो हमने इन्वेस्ट किया है 1 2 4 3 7 5, इसमें कितने शेयर्स मिलेंगे. सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड. देयरफॉर नंबर ऑफ shares purchased will be the investment 1 2 4 3 7 5 divided by the purchase price एक शेयर का, यानी 625 से डिवाइड करते हैं. सो लेट अस डू दिस. 1 2 4 3 7 5 डिवाइडेड बाय 625, ये आ जाता है 199. तो नए शेयर्स जो आए वो है 199. अब इस पर भी डिविडेंड मिला है, तो देखिए क्या दिया है. इसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ नए शेयर का, और डिविडेंड है 10%. सो लेट अस कैलकुलेट दैट नाउ. फेस वैल्यू इज 100 रुपीज़, न्यू शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, और डिविडेंड दिया है 10%. सो डिविडेंड इज, ये ईच है यहाँ पे, डिविडेंड इज 10% ऑफ 100. ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिविडेंड आ जाता है 10 रुपया ऑन ईच शेयर. बट हमारे पास शेयर्स है 199. अब हमने 199 शेयर्स खरीदे हैं. सो देयरफॉर डिविडेंड ऑन द न्यू शेयर्स, या हम बोल सकते हैं डिविडेंड ऑन 199 शेयर्स विल बी इक्वल टू 199 इंटू 10. तो यहाँ से डिविडेंड आया 1990, और आखिर में हमें पूछा गया है टोटल डिविडेंड. ये दोनों ट्रांजैक्शंस के जो टोटल डिविडेंड हमें मिला, पुराने शेयर्स का और नए शेयर्स का. नया तो पता है हमें 1990, और पुराने का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था ये 1250. ये पुराना डिविडेंड है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 1250 plus 1990, 1250 plus 1990 gives 3240. So 3240. So this is the required total dividend.